डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर बैठ के फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आप लोगों की जो भी क्वेरी होती है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है और आज फिर मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो तरल स्तंभ के कारण दाब है। हेडिंग डालिएगा, तरल स्तंभ के कारण दाब। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करूंगा तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम, एक फ्लूइड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर लगता है ये आज हमको डिराइव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट तो इसमें है ही है। तो आज हमें पढ़ना है तरल स्तंभ के कारण दाब और अब फ्लूइड मैकेनिक्स के डेरिवेशन, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े डेरिवेशन अब शुरू होने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आज हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड कॉलम। तो बच्चों, प्रेशर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट, आई थिंक पहले लेक्चर में ही बताया था कि अगर हम दाब की गणना करेंगे तो जो दाब होता है बच्चों वो अभिलंबवत बल लगता है। अभिलंबवत बल या नॉर्मल फोर्स, अभिलंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल, अभिलंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब की गणना हम ऐसे कर सकते हैं, अभिलंबवत बल और अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का डिवाइड देना है हमें किसमें? अभिलंबवत बल में। तो हम यहाँ से दाब की गणना कर सकते हैं। लेकिन एक फ्लूइड कॉलम की वजह से हमें यहाँ पर दाब निकालना है तो एक हमें फ्लूइड कॉलम बनाना पड़ेगा, एक इमेजिन करना पड़ेगा। आप इमेजिन करना चाहें इमेजिन कर सकते हैं, आप रियलिटी में देखना चाहें रियलिटी में। मैं रियलिटी में भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग एक फ्लूइड कॉलम बनाइए। फ्लूइड कॉलम कैसे बनता है बच्चों? इस फ्लूइड कॉलम के लिए हम बात करेंगे। ये हमने एक कॉलम लिया, एक घर में आपने एक बकेट यानी बाल्टी ली और इस बाल्टी में पानी भर के रख दिया, ठीक है। ये क्या रखा हुआ है आपने? पानी। कोई सा भी द्रव हो सकता है, पानी, दूध, ये सारा का सारा पानी भरा हुआ है, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है ये। अब इस पानी में मैं अगर बात करूं, एक मिनट मुझे मार्कर देखना होगा, हाँ, इस पानी में यदि मैं एक फ्लूइड कॉलम की बात करूं, तरल स्तंभ, ये एक तरल स्तंभ है। अब इसके कारण कितना दाब लग रहा है तो इसको हम एक चीज़ बताते हैं आपको, कंसेप्ट बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे दाब की इंटेंसिटी, दाब की तीव्रता भी बढ़ेगी। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी आपकी, गहराई के साथ साथ दाब भी बढ़ेगा। मतलब गहराई बढ़ेगी तो दाब भी आपका बढ़ेगा। कैसे? देखो, इसके लिए मुझे एक फ्लूइड कॉलम बनना पड़ेगा। ये फ्लूइड कॉलम है, इसमें मैंने एक इमेजिन किया कि एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर लीजिए भैया, ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है। इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ये काल्पनिक सिलेंडर बोल सकते हैं इसको। ये क्या चीज़ है? काल्पनिक सिलेंडर। इसको हम बोलेंगे काल्पनिक सिलेंडर, ठीक है। काल्पनिक सिलेंडर बोला हमने। अब ये काल्पनिक सिलेंडर है। अब इस काल्पनिक सिलेंडर का जो हाइट है वो h है, मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक की जो उसकी हाइट है वो h है। यानी h इज इक्वल टू क्या है? काल्पनिक सिलेंडर की ऊंचाई या हाइट, सिलेंडर की ऊंचाई। यहाँ पर मैंने काल्पनिक सिलेंडर की एक ऊंचाई मान ली, जिसको मैंने बताया मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, इसका जो एरिया है ये a और ये भी a बनेगा, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है काल्पनिक सिलेंडर का, काल्पनिक सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम इसे, a है, पृष्ठीय क्षेत्रफल a है। अच्छा ये बच्चों, ये सिलेंडर जो है ना, एक पानी का ही सिलेंडर आपने माना है। मान लो इसमें मैंने बोला कोई भी द्रव भरा हुआ है, तो हमने बोला मान लो पानी है, आइडियल हमारा फ्लूइड पानी माने मान लिया। तो पानी का ही आपको इमेजिनरी एक सिलेंडर एज्यूम करना होगा। पानी का ही एक सिलेंडर एक बाल्टी में रखा हुआ है, एज्यूम कराता हूँ,
पानी भरा हुआ है एक बाल्टी में, आपने घर में पानी भरा। अब आप पानी को देख रहे हो, बीच में आपने देखा एक सिलेंडर है, मैं यहाँ इमेजिनेशन, अरे पानी भरा आपने एक बाल्टी में, पानी भर के रख दिया भैया एक बकेट में। अच्छा, ये सब चीज़ रेस्ट में चलनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, रेस्ट वाली कंडीशन, क्योंकि मैंने कल बताया ना 30% पार्ट फ्लूइड स्टैटिक कराएंगे कवर, और 70% आपके सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक है। तो ये सारा का सारा पानी आपने हैंड पंप से भर के रख दिया, समर से लेके भर के रख दिया, कहीं से भी आप रखें, एनी हाउ आपने बाल्टी में पानी भर के रखा, और पानी को आप बस ऐसे स्टेशनरी खड़े हो गए, आप उसको देख रहे हो, आपने पानी को देखना है, और पानी को बस इमेजिन करना है कि पानी के अंदर ना एक आकृति बनी हुई है अंदर बिल्कुल, और वो आकृति कैसा ले रही है, एक सिलेंडर का रूप ले रही है, इसीलिए इसको मैंने बोला काल्पनिक सिलेंडर। और ये काल्पनिक सिलेंडर ऐसा नहीं है लोहे का बना हो, स्टील आयरन का बना है, नहीं, केवल पानी का ही एक सिलेंडर बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके लाइन, ऐसे ऐसे करके सर्कल, नीचे एक सर्कल, ये बन गया आपके सामने सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें हमने सिलेंडर को बच्चों हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेलन। तो बहुत देर से मैं भूल रहा था, सॉरी, सिलेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो हमने अब इमेजिन हो गया अच्छी तरीके से, सॉरी मैंने यहाँ इंग्लिश में सिलेंडर लिख रखा है, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। आपने पानी भर के रखा, पानी को एक एज्यूम करना है, आपको कल्पना करनी है कि यहाँ पर एक बेलन रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पानी का ही बेलन है। अच्छा, तो ये मैंने h जो माना है वो काल्पनिक सिलेंडर की ऊंचाई, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ काल्पनिक बेलन की ऊंचाई, तो ये मेरे सामने काल्पनिक बेलन है। ठीक है, और a जो माना है वो काल्पनिक सिलेंडर या काल्पनिक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि सर ये आपने क्या माना था, अब समझ में आ गया, ये मैंने यहाँ पर एक बेलन माना हुआ है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ मुझे, अब मुझे इस तरल स्तंभ के कारण हमें प्रेशर की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। तो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टी क्षेत्रफल, और बल कैसा लगना चाहिए, अभिलंबवत, है ना, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जान गए। अब मुझे सिलेंडर के अंदर मुझे प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालूंगा, सिलेंडर पे कितना बल लग रहा है और कितना क्षेत्रफल है सिलेंडर का। तो सबसे पहले सिलेंडर का क्षेत्रफल की बात करें तो सिलेंडर का क्षेत्रफल मेरे सामने एरिया है ये। अच्छा, अब मैं बल की बात करूँ तो बल कैसे लगेगा, तो यार बच्चों एक बात बताओ, पानी रखा हुआ है ऐसे करके, तो पानी पर बल कैसे इमेजिन करना है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उस पर बल कैसे लग रहा है, पानी का खुद का भार यानी नीचे की ओर लगेगा, खुद नीचे की ओर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, भाई हर चीज़ नीचे की ओर लगती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो ये बल भी नीचे की ओर कार्य करेगा, लेकिन लगेगा लंबवत। हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो लगेगा कैसा, अभिलंबवत, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक बल लगेगा किस पर, इस सिलेंडर पर, इस बेलन पर, और वो लगेगा कैसे, 90 अंश के कोण पे नीचे की ओर। तो हमें यहाँ पर अगर हमें बल पता चल जाए और क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम दाब की कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। चलिए इस डायग्राम को आप क्लियर कीजिए। अब द्रव स्तंभ का मैं बच्चों भार की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो भारी होगा सिलेंडर का। तो द्रव स्तंभ का भार कितना होगा बच्चों, ये जो द्रव स्तंभ फ्लूइड कॉलम एक मैंने माना हुआ है, द्रव स्तंभ का भार, अब इसका भार कितना होगा, W = मास × G, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, यानी कि W = होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब ये अगर मैं द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दूं तो मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर वेट निकल के आ जाएगा, यानी कि मैं बोलूँ इसको द्रव स्तंभ का भार निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज़। तो अब बच्चों, अब आप कहेंगे भार क्यों निकाला, यार एक बात बताओ, यहाँ पर प्रेशर लगा कौन रहा है, यहाँ पर खुद का भारी तो लग रहा है, आप खड़े हुए हैं ऐसे करके, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा जो प्रेशर लग रहा है यानी ज़मीन पर मैं कितना बल लगा रहा हूँ, मैं क्या बल लगा रहा हूँ, मेरा वजन है वही मेरा प्रेशर है, वही मेरा बल है, तो मेरा जो वजन बल के बराबर है, और कितने क्षेत्रफल को घेर रहा हूँ वही मेरा क्या है, दाब है। तो दाब बराबर क्या हो गया, बल बट्टे क्षेत्रफल, और बल कितना लगेगा इसके अंदर, जितना पानी आ रहा हुआ वही तो नीचे की ओर जाएगा, यानी कि भार, बोलो भार को मैं बल बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो भार लग रहा है वही तो बल है। ओहो, और कौन से बल की हम बच्चों कल्पना करें बताइए, जो ये बल लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, अभिलंबवत लगेगा। तो अभिलंबवत कोई सिलेंडर है ऐसे करके रखा हुआ है, इस सिलेंडर पे जो
बल लग रहा है तो वो पानी का ही तो लग रहा है, यानी पानी का भार ही तो लग रहा है। तो वही चीज़ मैंने बताया, द्रव स्तंभ का भार कितना होगा यहाँ पर, W बराबर मास गुणा त्वरण। आपने सूत्र पढ़ा है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर m × g हो गया। अब बच्चों मुझे g की वैल्यू तो पता रहती है 9.8, ठीक है। अब मुझे द्रव्यमान और निकाल दूँ तो मेरा भार निकल गया। अब द्रव्यमान कैसे निकालूंगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन, यानी कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी। इस सिंबल को बोलते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये जो सिंबल मैंने बनाया है बच्चों इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। रोहा बोल दीजिए, रोह बोलिए, रो बोलते हैं। यानी सिंबल का नाम क्या है, रो। संस्कृत में इस तरह से लगा सकते हैं आप, रो है ना, रो सिंबल होता है RHO। ग्रीक वर्ड्स हैं सारे के सारे, आप याद हो जाएंगे। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व गुणा आयतन। ये सूत्र आपको पता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट वॉल्यूम में, ठीक है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर मास इंटू इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब घनत्व, अब यार पानी का घनत्व तो कॉमन सी बात है, कितना घनत्व मैंने माना है, रो माना है। मान लो पानी का घनत्व रो है, हो सकता है इसकी जगह पे अल्कोहल हो, उसका कुछ भी मानो, मान लो उसका रो बने तो उसका रो 2 है, कुछ भी रो डैश मानो। तो पानी है तो मैंने रो मान लिया। वैसे पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है बच्चों, 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे वाले लेक्चरों में मैं आपको याद करा दूंगा इसको, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से घनत्व मुझे पता है, आयतन और पता चल जाए मुझे सिलेंडर का, तो मैं द्रव्यमान निकाल सकता हूँ सिलेंडर का। बताइए तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन निकालने का एक ही फंडा यार, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, एरिया इंटू लेंथ कर दूँ मैं। तो इसका क्षेत्रफल एरिया इंटू लेंथ, अब लेंथ क्या है, ये एरिया इंटू हाइट कर दूँ मैं, सॉरी, तो ये एरिया इंटू हाइट आ गया। तो ये रो AH क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया है द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान का मान आपने निकाल दिया, रो AH। अब मुझे द्रव्यमान पता है और गुरुत्वीय त्वरण पता है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा भार निकल आएगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, वेरी सॉरी, द्रव्यमान कितना है, रो मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई H और मल्टीप्लाई बाई, ये तो द्रव्यमान हो गया गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ये द्रव्यमान हो गया। समीकरण नंबर 1 से देख लेना, रो AH, ये भी मैंने मास निकाला है, द्रव्यमान निकाला है आपके सामने, गुणा G, यानी कि गुणा G। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाता है, रो AHG। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है भाई। W इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान आपने निकाल लिया, किसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं, इस सिलेंडर का, इस बेलन का, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने W इज इक्वल टू रो AHG आया। अब दाब की गणना करनी है, तो दाब इक्वल टू क्या होता है, ये यही जो बल लग रहा है यही तो भार है, यानी W अपॉन हम एरिया बोल सकते हैं। बताइए, भार अपॉन क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, भार जो बल की तरह एक्ट कर रहा है अभिलंबवत। तो भार कितना लग रहा है, रो AGH अपॉन A। एरिया से एरिया मर गया, यानी ये क्या निकल के आया, प्रेशर, यानी मैं बोल सकता हूँ जो दाब निकल के आता है वो निकल के आता है रो GH, ठीक है। दाब कितना निकल के आया, रो GH। ये पेटेंट फॉर्मूला है फॉर स्टेशनरी फ्लूइड के लिए। रेस्ट फ्लूइड के लिए पानी रखा हुआ है एज इट इज बाल्टी में, आप देखेंगे तो पानी की प्रेशर की तीव्रता, दाब की तीव्रता हमेशा उसके बॉटम पे होगी। देखिए जितना H बढ़ेगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के। अब देखिए मैं समझाऊँ आपको, ये फॉर्मूले में आपके सामने है, P इज इक्वल टू रो GH। तो ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के है। देखो प्रेशर रो के भी प्रोपोर्शन है, प्रेशर G के प्रोपोर्शन है। अब बच्चों रो किसी भी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का मतलब पानी का, अल्कोहल का, दूध का, ब्लड का, किसी का भी, ये फिक्स रहता है। G हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन H वेरी करता है, मतलब H का मान बदल सकता है। भाई काल्पनिक सिलेंडर, काल्पनिक बेलन की हाइट आप हो सकता है कम माने कोई बच्चा, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा माने, तो H वेरी करा सकते हैं। इसका मतलब इससे ये प्रूफ हुआ कि जैसे जैसे आपका H बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। भाई देखिए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती है, H बढ़ेगा तो P बढ़ेगा,
एच बढ़ने का मतलब कैसे हुआ, एच हम ऊपर से नापते हैं, याद रखना। तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने यही कहा था ना कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी नीचे की ओर, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। आप समुद्र में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, गंगा जी वगैरह नहाने जाते हैं, आप जितना नीचे जाएंगे आप पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखना। आप ऊपर से नहाएंगे कोई दिक्कत नहीं, नीचे जितना जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ऊपर उठ पाना आपके लिए कठिन काम होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन मत करना भाई, मैं आप लोगों से मना कर रहा हूँ। हाँ, इमेजिन कीजिए इस चीज़ को। तो बच्चों आप लोग मेरे सामने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, एक मैं न्यूमेरिकल देता हूँ और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, आपको बस मुझे बताना है कि किस पे प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लीजिए बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी की हाइट मान लीजिए ये मैंने बोला ये h बराबर है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हाइट की एक बाल्टी भरी हुई है और बच्चों इसमें भरा हुआ है पानी, ठीक है। और इसके मैंने 3 पॉइंट की बात करी, मैंने बोला A, इस बोला B और इसका बोला C। इसकी डेंसिटी मैंने बोली ये है 1000 kg/m³। आपको मैंने बोल दिया इसकी ये घनत्व हो गया और इसके बाद मैंने बोला आपको G की वैल्यू है 9.8 मीटर/सेकंड²। अब आपके सामने पॉइंट A इस ऊपर वाली साइड से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर नीचे है, A से B का गैप जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर से कितना बना 15 सेंटीमीटर, देखिए ना 15 बना और ये फिर से 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रेशर A ग्रेटर देन प्रेशर B ग्रेटर देन प्रेशर C, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, PA लेस देन PB लेस देन PC। फोर्थ ऑप्शन PA इज इक्वल टू PC लेस देन PB। बताइए, थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग मेरे साथ में और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन AKTO के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था और है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, 2 कौड़ी का क्वेश्चन नहीं है। अगर कंसेप्ट पता है तो सब कुछ कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए। चलिए हो गया। अब आपको यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भैया, P इज इक्वल टू रो GH। बहुत से बच्चे रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81। A तक की हाइट 5 ली तो 5 यहाँ से प्रेशर निकालो, फिर P1 निकाला, फिर P2 निकाला, रो GH2 है ना भाई, वैरी कर रहा है H1 H2 तो रो फिक्स है, G फिक्स है, फिर H2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतना, फिर C पे क्या करने की ज़रूरत है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो या किसी उसके लिए जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, गहराई के साथ में दाब तीव्रता बढ़ती है। गहराई देखो किसकी ज़्यादा है, A की ज़्यादा है, B की ज़्यादा है, C की ज़्यादा है। गहराई C की ज़्यादा है तो ऑब्वियसली PC बड़ा होना चाहिए, किससे, PB से। ऑब्वियसली PB बड़ा होना चाहिए PA से, यानी कि सबसे ज़्यादा दाब तीव्रता C पॉइंट पर होगी, उससे कम B पॉइंट पर होगी और उससे पॉइंट A पॉइंट पर होगी। जितना ज़्यादा नीचे आएंगे उतनी दाब की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उतना दाब आप बढ़ता जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, सबसे ज़्यादा C पॉइंट पर प्रेशर होगा, उससे कम B पॉइंट पर, उससे कम A पॉइंट पर। तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, पहला ऑप्शन, ये तो उल्टा बोला है, ये भी गलत हो गया। कभी समान नहीं हो सकते, हर पॉइंट पर वेरी करता है हाइट की वजह से। PA लेस देन PB इज ग्रेटर देन PC, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगाइएगा और मेहनत कीजिएगा। तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग मुझे रेस्पॉन्स दीजिए और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।